नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही एक बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। वो दिक्कत है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की। खास तौर से दिल्ली NCR रीजन हो या फिर देश के बड़े मेट्रो सिटीज़ में पॉल्यूशन की स्थिति काफ़ी खतरनाक हो गई है। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन पेड़ कट रहे हैं, पॉल्यूशन हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है। दोस्तों, घर के बाहर पॉल्यूशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन घर के अंदर कुछ प्लांट लगाकर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। घर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को कम कर सकते हैं, हार्मफुल गैसेस को कम कर सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए हम अपने घर के अंदर क्या क्या उपाय कर सकते हैं, किन किन प्लांट्स को लगा सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन्हें आप अपने ड्राइंग रूम में रखकर, लिविंग रूम में रखकर पॉल्यूशन लेवल कम कर सकते हैं। जिन प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो ऐसे प्लांट हैं जो हवा में मौजूद टॉक्सिन्स और हार्मफुल गैसेस को सोख लेते हैं। दोस्तों, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं जिन्हें लगाकर आप पॉल्यूशन का लेवल कम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे कुछ चुनिंदा प्लांट्स लेकर आया हूं जिन्हें लगाना बहुत आसान है, जिन्हें कम केयर करके आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। मेरी लिस्ट का पहला प्लांट है एरेका पाम। अगर घर में मौजूद टॉक्सिन्स को खत्म करने की बात करें तो एरेका पाम एयर प्यूरिफाइंग प्लांट का पावर हाउस है। दोस्तों, एरेका पाम प्योर इंडोर प्लांट है। घर के अंदर की कंडीशन में ये बहुत आसानी से अच्छी तरह से ग्रो करता है। गर्मियों के दिनों को छोड़ दें तो एरेका पाम को पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वीक में एक बार थोड़ा सा पानी अपने गमले में डाल दें तो ये काफ़ी रहता है। गर्मियों के दिनों में एरेका पाम को हफ्ते में 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स में एरेका पाम एक ऐसा प्लांट है जो घर के अंदर मौजूद हवा में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स खत्म करता है। एरेका पाम बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे तत्वों को सोख लेता है। दोस्तों, इसे आप अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या लॉबी एरिया में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही आपके घर के अंदर मौजूद हार्मफुल गैसेस को भी खत्म करेगा। दोस्तों, मेरी लिस्ट का दूसरा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है गोल्डन पोथोस यानी मनी प्लांट। मनी प्लांट को ब्राइट लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छी लगती है। ये डायरेक्ट सनलाइट सहन नहीं कर पाता, इसलिए इसको लगाने के लिए छायादार जगह बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इस लिहाज से देखें तो दोस्तों, मनी प्लांट एक परफेक्ट इंडोर प्लांट है जो इंडोर कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कभी कभार पानी ज़्यादा पड़ भी जाए तो भी ये प्लांट सहन कर लेते हैं। मनी प्लांट एक लेस केयर प्लांट है। अगर आप इसकी थोड़ी सी भी देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। साथ ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे ड्राइंग रूम में लगाइए या फिर लॉबी एरिया में लगाइए, ये आपके घर की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देगा। दोस्तों, गोल्डन पोथोस जिसे मनी प्लांट भी कहते हैं, ये आपके घर के अंदर मौजूद जाइलिन, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और TCl जैसी गैसेस को सोख लेता है और आपके घर के अंदर की हवा को प्यूरिफाई कर देता है। तो आप इसे लगाइए और अपने घर के अंदर हार्मफुल गैसेस को खत्म कीजिए। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट में मेरा तीसरा प्लांट है रबर प्लांट। दोस्तों, रबर प्लांट हमारे घर की हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को कम करने में बहुत कारगर है।
रबर प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही हार्ड प्लांट है और इसे बहुत कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। रबर प्लांट बहुत रफ कंडीशन में भी अच्छी तरह ग्रो करता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि रबर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे आप घर के अंदर किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इंडोर कंडीशंस में रबर प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। अब बात रबर प्लांट की एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटी की। रबर प्लांट में जाइलीन, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और टीसीएल जैसी हार्मफुल गैसों को रिमूव करने की क्षमता है। ये प्लांट देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसे आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, लॉबी एरिया में लगा सकते हैं। ये घर की खूबसूरती तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल गैसेस को भी खत्म कर देगा। मेरी लिस्ट में चौथा प्लांट है स्नेक प्लांट। रबर प्लांट की तरह स्नेक प्लांट भी हार्ड कंडीशन में आसानी से होने वाला प्लांट है। स्नेक प्लांट की खूबी ये है कि ये सामान्य सी सॉइल में भी हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दें तो भी इसे नुकसान नहीं पहुंचता। ये एक सक्लेंट प्लांट है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट बताए हैं उनमें से स्नेक प्लांट सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है, यानी इसे बहुत कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। स्नेक प्लांट की कई वैरायटी हैं। ये कई कलर का होता है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लिविंग एरिया में रख सकते हैं या फिर अपने वर्किंग स्टेशन पर टेबल पर भी इसे सजा कर रख सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इसे अपने लिविंग एरिया में रखा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दो छोटे स्नेक प्लांट यानी ड्वार्फ वैरायटी के स्नेक प्लांट मैंने टेबल पर रखे हैं छोटे पॉट में। स्नेक प्लांट आपके घर के अंदर मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलीन और टीसीएल जैसी हार्मफुल गैसेस को सोखने की क्षमता रखता है। स्नेक प्लांट की खूबी यह है कि ये तेज़ी से ग्रो करता है। आप इसको एक बार नर्सरी से लेके आइए, ये आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है। स्नेक प्लांट का प्रोपगेशन कैसे किया जाए इसे लेकर मैंने एक वीडियो कुछ दिनों पहले ही शेयर किया था। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से एक स्नेक प्लांट से कई स्नेक प्लांट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी लिस्ट में पांचवा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये इंडोर कंडीशन में आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। इसे बहुत ही कम केयर की ज़रूरत पड़ती है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे नर्सरी से एक बार लेकर आते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं, ब्राउन पड़ जाती हैं। इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर ही रखें जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इस तरह देखा जाए तो स्पाइडर प्लांट भी एक परफेक्ट इंडोर प्लांट है। दोस्तों, मैंने स्पाइडर प्लांट को अपने ड्राइंग एरिया में रखा है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। स्पाइडर प्लांट बहुत खूबसूरत तो दिखता ही है, साथ ही ये फॉर्मेल्डिहाइड और जाइलीन जैसी हार्मफुल गैसेस को भी सोख लेता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको अपने घर में स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, मेरी लिस्ट का छठा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है फाइलोडेंड्रॉन। फाइलोडेंड्रॉन गोल्डन पोथोस यानी मनी प्लांट की तरह दिखने वाला प्लांट है। दोस्तों, सामान्य तौर से देखने पर भले ही फाइलोडेंड्रॉन और मनी प्लांट एक जैसे दिखते हों, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस तो इनकी पत्तियों के आकार में है।
फाइलोडेंड्रोन की पत्तियां हार्ट शेप की होती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। फाइलोडेंड्रोन और मनी प्लांट की पत्तियों का जो टेक्सचर होता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। मनी प्लांट की पत्तियां ग्लॉसी होती हैं, जबकि फाइलोडेंड्रोन की पत्तियां थोड़ा खुरदरी सी दिखती हैं। यानी दोनों प्लांट्स की पत्तियों को अगर आप हाथ से टच करेंगे तो आपको उनका फ़र्क महसूस होगा। दोस्तों, फाइलोडेंड्रोन इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये लो लाइट में भी सरवाइव कर सकता है। अगर इसके प्लांट को लो लाइट में लगाया जाए तो इसमें वेरिगेशन भी होता है, यानी इसकी पत्तियां थोड़ा अपना रंग भी चेंज करती हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो फाइलोडेंड्रोन के प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, फाइलोडेंड्रोन हमारे घर के अंदर मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड को अच्छी तरह रिमूव करने की क्षमता रखता है। मेरी लिस्ट का अगला एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है एग्लोनेमा, यानी चाइनीज़ एवरग्रीन। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियों का कलर देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही कम केयर, लेस वाटर की इसको ज़रूरत पड़ती है। लगाने में बहुत ही आसान है और इंडोर कंडीशंस में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करता है। दोस्तों, इस प्लांट को हफ्ते में एक बार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो भी चलेगा। धूप की जहाँ तक बात है तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखिए। ये लो लाइट में भी चल जाता है। एक तरह से ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखने से ये लंबा चलता है। आप इसको ओवर वाटर मत करें, ज़्यादा पानी न दें। पानी देते वक्त आप इसकी सॉइल ज़रूर चेक करें। जब सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी उसे पानी दें, और एक साथ एक बार में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो प्लांट हैं जिन पर दुनिया भर में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। ख़ास तौर से जिन प्लांट्स के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया, इन पर नासा में अच्छी रिसर्च हुई है, और नासा की रिसर्च बताती है कि ये सारे प्लांट हमारे घर के अंदर मौजूद हार्मफुल गैसेस को सोखने में काफ़ी मददगार हैं। दोस्तों, बात हो रही है एग्लोनेमा यानी चाइनीज़ एवरग्रीन की। तो कई रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि एग्लोनेमा घर के अंदर मौजूद हार्मफुल गैसेस जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन को सोख लेता है। हमारे घर के अंदर मौजूद इन हार्मफुल गैसेस को रिमूव करता है। एयर प्यूरिफायर प्लांट की लिस्ट में मेरा आखिरी और 8वां प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों बहुत ही कॉमन प्लांट है, और अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपके घर में तो ज़रूर होगा ही। एलोवेरा बहुत ही रफ़ कंडीशंस में भी अच्छी तरह ग्रो करता है। बहुत इसे पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत तेज़ी से फैलता है। और एलोवेरा की खूबियाँ तो आपको पता ही होंगी। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। एलोवेरा के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, और इसे आप फेस पैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एलोवेरा की एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटी की। तो दोस्तों, एलोवेरा घर के अंदर मौजूद टॉक्सिक गैसों में फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करने की क्षमता रखता है। एलोवेरा को लगाने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। अगर कुछ देर की डायरेक्ट सनलाइट भी आती है तो चलेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताए ऐसे 8 इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जो टॉक्सिक गैसों को रिमूव करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। साथ ही इन प्लांट्स को लगाना भी बहुत आसान है। मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में आपको बताऊं जिन्हें लगाना तो आसान हो ही, साथ ही जिन्हें मेंटेन करना भी आसान हो, साथ ही जो आसानी से ग्रो भी कर सकें। तो दोस्तों, आप भी इन प्लांट्स को लगाइए और अपने घर के अंदर मौजूद हार्मफुल गैसेस को ख़त्म करिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर किसी नए टॉपिक और ढेर सारी जानकारी के साथ मुलाकात होगी।
लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलता हूँ किसी नए वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।